ये ले भिखारी, खा ले। शुक्रिया साहब जी। राहुल, ये आवाज तो मेरे भाई राहुल की थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो वर्ष? तुम्हारा भाई भला यहाँ क्या कर रहा होगा? तुम्हारा भाई घर से भाग चुका है और चोरी भी की थी उसने घर में। वो यहाँ आएगा ही नहीं वापस। कोई और भिखारी है। तुम खामखा अपने भाई को समझ रहे हो। चलो चलते हैं, मुझे लेट हो रहा है। नहीं, मैं अपने भाई की आवाज में बहुत अच्छे से जानता हूँ। हनी, ये तो मेरा भाई है, वो भी इस हालत में यहाँ पे भीख मांग रहा है। मुझे ना पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसकी हालत की ऐसे हुई कैसे। तुम ना यहीं खड़ी रहो। अर्श, इसे रहने दो ना ऐसे ही। वैसे भी तुम जानते हो तुम्हारे भाई के बारे में कि वो कैसा इंसान है। तुम खामखा इतना लोड ले रहे हो। चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं दूंगा मैं। नहीं, मैं आपसे ये लेने नहीं आया हूँ। आपकी हालत कैसे हुई और आप इस हाल में कैसे बैठे हुए यहाँ पर सोसाइटी के बाहर? वो हम मांग कर खाते हैं, घर नहीं है ना इसलिए यहाँ बैठे हैं। कोई दे देता है तो खाते हैं हम। मेरा कोई घर नहीं है। एक घर था, भाभी ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया मुझे। निकल मेरे घर से बाहर, अपाहिज कहीं का। अरे परेशान हो चुकी हूँ मैं तुझसे। अरे तू इस घर में रहता है, तेरी दवाइयों का खर्चा, तेरे खाने पीने का खर्चा, यहाँ तक कि तेरे कपड़े तक का खर्चा ना मुझे देखना पड़ता है। और तेरी सेवा करने के लिए आई हूँ क्या इस घर में? मैं इस घर में रानी बनने के लिए आई हूँ, ना कि तेरी नौकरानी। अब एक काम कर, यहाँ से उठ और इतनी दूर चला जा कि दोबारा ना मेरे इस घर के आसपास भटक मत जाइयो, समझा ना? चल निकल। अभी मैं कहाँ जाऊंगा? जो हमारे साथ आप कर रही है ना, भैया को बता दूंगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे आपको, जानती है आप? अच्छा, भैया की धमकी दे रहा है? अगर तेरे भाई के ऊपर मैंने दहेज का इल्जाम लगा दिया ना, तो तेरा भाई कई सालों के अंदर जेल चला जाएगा। अगर तू चाहता है कि तेरे भाई के साथ ये सब करना है तो एक काम करती हूँ, कर देती हूँ, तेरे भाई को पहुंचा देती हूँ जेल में। उसके बाद तू और तेरा भाई दोनों आराम से मजे करना, ठीक है? अब कुछ सोचिए, अब अनपढ़ गवार है और अपाहिज भी है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, शहर के बारे में कुछ नहीं जानते। भाभी तरस खा लीजिए हमारे ऊपर। अरे रोड पे जाके भीख मांग। और तू तो वैसे भी अपाहिज है, तेरी हालत देख के तो लोग तुझे चिल्ला डाल ही देंगे। पेट आराम से भर जाएगा तेरा। अब एक काम कर, चला जा यहाँ से। तू हमारे घर में रहता है ना, तो तेरी वजह से मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। अब जल्दी से जा यहाँ से, वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुला के धक्के मार के निकलवाऊंगी यहाँ से। भाभी ऐसा मत करो, कहाँ जाऊंगा मैं? भाभी सुनो, भाभी। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? तुम्हारी भाभी ने ऐसा तुम्हारे साथ किया क्यों? उसे पता नहीं था कि तुम अपाहिज हो? मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और मैं भैया को भी नहीं बता सकता, बहुत मजबूर हूँ। पर आप जाके बता दीजिएगा कि उनके छोटे भाई का हालत ना बहुत खराब है। भीख मांग मांग के अपना गुजारा कर रहा हूँ। जैसे आप मुझे खाना दिए ना, ऐसे ही लोग देते हैं तो खाता हूँ, नहीं तो भूखा रहना पड़ता है। जैसे तैसे गुजारा करो। काम भी मांगने जाता हूँ, कोई काम नहीं देता है, हाथ नहीं चलता है ना, इसलिए बहुत दिक्कत में हूँ। भैया बात करा दो ना भैया से। हाँ, हमें बताना है, उन्हें बताना है हमें। तुम्हारे साथ ना बहुत गलत हुआ है और जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और रही बात तुम्हें तुम्हारे भाई से बात करवाने की, तो मैं तुम्हारी बात नहीं करवाऊंगा, तुम्हें सीधा मिलवाऊंगा। मिलवा दो भैया से। भैया, आपको पता है मैं कितना परेशान था? भैया भाभी बहुत बुरी है, आपको धोखा दे दिया भैया। भैया मुझे यहाँ नहीं रहना, घर ले चलिए मुझे। भाई देख, मुझे माफ कर दे। मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बीवी ने तेरे साथ इतना कुछ गलत किया है, और मुझे कानो खान खबर भी नहीं लगने दी। तुझे पता है, उसने तो मुझसे ये कहा था कि तूने ना घर में चोरी करी है, और जब उसने तुझे पकड़ लिया तो तूने उसके साथ बदतमीजी करी और चोरी करके घर से भाग गया। इसलिए मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और तुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। मैं पर आज उसे छोड़ूंगा नहीं। हनी भाग गई? कोई नहीं, तू उसे जाने दे, उसको तो मैं बाद में देखता हूँ। तू मेरे साथ चल, ठीक है? तुझे मैं ऐसे हाल में नहीं देख सकता। खड़ा हो।